सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। श्री भगवान आप सभी का जीवन आनंदमय, मंगलमय, भक्तिमय तथा धर्म पथ पर अग्रसर करें, ऐसी मेरी श्री भगवान जी से प्रार्थना है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज के वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता से अध्याय 4 के श्लोक 39 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 39 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब किए तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूपी परम शांति को अपने भीतर ही पा लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इस श्लोक को हम सरल रूप में समझते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 4 के श्लोक 38 में भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें यह सत्य समझाया था कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाली अन्य कोई साधन इस मृत्यु लोक में उपलब्ध नहीं है और मनुष्य कर्मयोग की साधना को सिद्ध करके इस ज्ञान को अपने भीतर पा सकता है। उससे आगे आज के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मयोग की साधना से मनुष्य को अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर सकता है, क्योंकि कर्मयोग की साधना से मनुष्य का मन और बुद्धि संसार से विरक्त होने लगते हैं और प्रकृति के तीनों गुणों से अपना संबंध तोड़ लेते हैं। अर्थात वो अवस्था होती है स्थित प्रज्ञ अवस्था, जिसमें मनुष्य के मन बुद्धि का संपर्क परमात्मा के माया को 3 गुण सत्व रज तम से टूट जाता है। और जब ये संपर्क टूट जाता है तो मनुष्य का मन और बुद्धि पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं, उसके बाद आज का श्लोक आरंभ होता है कि भगवान कहते हैं कि ऐसा मनुष्य जितेंद्रिय है, अर्थात उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और वो जब जीती हुई इंद्रियों से एकांत काल में साधन परायण अर्थात आत्म साधना में ध्यान योग में बैठता है तो वो पूर्ण श्रद्धा से अपने मन को अपने परमात्मा में स्थिर करने का प्रयास करता है। पूर्ण श्रद्धा क्या है? देखिए, पूर्ण श्रद्धा यह है कि संसार की कोई इच्छा नहीं है, केवल ईश्वर के प्रेम पाने की इच्छा है, केवल ईश्वर के परमानंद में डूब जाने की इच्छा है, केवल ईश्वर में लीन हो जाने की इच्छा है। यह है पूर्ण श्रद्धा। तो भगवान कहते हैं, जब इस श्रद्धा से साधक मुझ में मन स्थिर करता है तो वो जल्दी अपने आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है और उसको परम शांति तत्काल प्राप्त होती है। और इसके बाद जब मन और आत्मा से मनुष्य अपने परमात्मा में स्थिर होता है तो उसको परमानंद की अनुभूति अपने भीतर ही होती है और उस परमानंद में पहुंचकर मनुष्य को संसार के सारे सुख सूरज के आगे दिए के समान तुच्छ नजर आने लगते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, उस परमानंद को कोई भी मनुष्य शब्दों से बयान नहीं कर सकता। वो आत्मा और परमात्मा का मिलन है, वही महारास है, वही परमानंद है। उस अवस्था को हम जन्म जन्मांतर से नहीं पा पा रहे। क्यों? हमारा मन और बुद्धि संसार के और परिवार के सुख में के मोह में फंसा है और इस मोह में फंसे होने के कारण वो अपने ईश्वर के परमानंद से चूक जाता है। हम भगवान की भक्ति कर लेते हैं, हम भगवान दान पुण्य कर लेते हैं, हम उन्हें रिझा भी लेते हैं और जब उनसे मांगने का समय आता है तो हम गलती से अज्ञानवश उनसे उनकी माया मांग बैठते हैं, क्योंकि संसार के सुख, शरीर के सुख, ये सब माया से मिलते हैं। और जब हम खुद ही माया मांग लेते हैं तो हम आत्मा तक कैसे पहुंच पाएंगे, क्योंकि माया को आत्मा तक पहुंचने की इजाज़त नहीं है। इसी कारण हम जन्म जन्मांतर से सृष्टि के आरंभ से जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। इस सत्य को समझिए और भगवान के बताए हुए मार्ग को अपने जीवन में मनन कीजिए। देखिए, भगवान ने 2 श्लोकों में हमें आत्म साक्षात्कार की अवस्था तक पहुंचने का मार्ग बता दिया है। अध्याय 38 में श्लोक 38 में भगवान कहते हैं कि कर्मयोग की साधना से मनुष्य अपने भीतर ही ज्ञान को पा सकता है। तो हमें कर्मयोगी बनना होगा। जब हम कर्मयोगी बन के संसार की सेवा करेंगे और मन को ईश्वर में स्थिर करने का प्रयास करेंगे तो जल्दी ही हम अपने इंद्रियों को अपने वश में करके परमात्मा में पूर्ण श्रद्धा रख के उनका ध्यान करते हुए उनको पा लेंगे, परमानंद तक पहुंच जाएंगे। इस सत्य को समझिए। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।